भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत की संवैधानिक इतिहास। हम भारतीय राज्य व्यवस्था जो है उसके ऊपर जो एमसीक्यूज बने हुए हैं दोस्तों, उसी को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आदर्श, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चलिए हमारी वीडियो शुरू होती है दोस्तों। चलिए, पहला प्रश्न आपका है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। क्या प्रावधान था दोस्तों? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। अगला प्रश्न आपका है, दो, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में ब्रिटिश सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था किस सन में? इसमें आपको बताना है किस सन में। आपका आंसर हो जाएगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न आपका है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सीमित के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अगला प्रश्न आपका है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया किस सन में? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, 1876 में। 1876। अगला प्रश्न आपका है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों की बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। अगला प्रश्न आपका है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला प्रश्न आपका है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ? इसमें आपका आंसर दोस्तों क्वेश्चन 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित हुआ था। अगला प्रश्न आपका है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्रिप्स मिशन 1942। ऑप्शन नंबर बी है, मार्ले मिंटो सुधार 1909। ऑप्शन नंबर सी है, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। ऑप्शन नंबर डी है, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909। अगला प्रश्न आपका है, 1909 के इंडियन कैंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरा शासन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है 15, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? इसमें आपको बताना है इस ऑप्शन में कैबिनेट मिशन की योजना के विषय में कौन सा आपका सत्य नहीं है। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। अगला प्रश्न आपका है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगला पहला ऑप्शन इसमें भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, बी है इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, सी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। अगला प्रश्न आपका है, भारतीयों
को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना। इसमें आपका है कौन सुमेल नहीं है, इससे में सबके सामने लिखा मतलब कि कौन सुमेल नहीं है, मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन। ऑप्शन नंबर सी है कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन। तीसरा ऑप्शन नंबर डी है साइमन कमीशन, भारत विभाजन। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन। ये आपका सम्मिलित नहीं है, गलत लिखा हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत परिषद अधिनियम 1861, सांप्रदायिक निर्वाचन। इसमें आपका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। इसमें आपसे पूछा गया है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी, ये कौन सा है? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा, इसमें सबके सामने दिया हुआ है। ए भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतीय स्वायत्तता, बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 सती प्रथा का अंत, मिंटो मिल्ले सुधार 1909 प्रांतों में द्वैत शासन, डी है भारत परिषद अधिनियम 1861 सांप्रदायिक निर्वाचन, भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्तियाँ। इसमें आपको मिलान करना है कौन किसका है। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी मतलब यहाँ नीचे से ऑप्शन आपका है, इसमें आपका जो है मिलान करना है। इसमें इसलिए एक आपका जो है क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका प्रांत में द्वैत शासन हो जाएगा। दोस्तों भारत सरकार ने 1935 क्या था, प्रांत में द्वैत शासन का नियम था। अगला प्रश्न, मिंटो मार्ले सुधार 1909 ये कब आया, किस लिए आया था दोस्तों? इसमें क्या प्रावधान था? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा, इसमें है सांप्रदायिक निर्वाचन। क्या? सांप्रदायिक निर्वाचन। अगला डी है भारत परिषद अधिनियम 1861 किसके लिए आया था? इसमें आपका दूसरा है सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत जो 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया था। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1858, ये आपका जो है डायरेक्ट हो जाएगा ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। और अगला आपका है प्रांतीय स्वायत्तता। क्या? प्रांतीय स्वायत्तता 35 है, प्रांतों में द्वैत शासन, मार्ले मिंटो सुधार 9, सती प्रथा नहीं, सांप्रदायिक निर्वाचन 61 है सती प्रथा। दोस्तों ये सांप्रदायिक, ये सती प्रथा है और ये ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। इसमें आपका आंसर रूप में डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना किया? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। अगला आपका प्रश्न है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 द्वारा किया गया, 1935 द्वारा किया गया। दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता नहीं है? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935। अगला प्रश्न आपका है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला प्रश्न है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम। अगला प्रश्न आपका है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अविष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर जनरल को।
35 द्वारा स्थापित संघ में शक्तियाँ किसको दी गई थी? भारतीय गवर्नर जनरल को। अगला प्रश्न आपका है, किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919 या 1919। चलिए दोस्तों, आपका आज का प्रश्न समाप्त होता है। ये आपकी क्लास थी भारतीय राज्य व्यवस्था से। अगली क्लास आपकी होगी भारतीय संविधान सभा से होगी दोस्तों। संविधान सभा के से अगली क्लास होगी आपका। अब आपकी पॉलिटिक्स चालू होने वाली है, इसके वजह से इसी में से आपका क्लास चलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। और आपके नीचे जो है इसका वो उत्तरमाला भी दिया हुआ है, आंसर शीट भी दी हुई है। PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देते हैं, उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों टेलीग्राम से। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।